नमस्कार दोस्तों, भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक हथियार जिसका उपयोग 1999 के कारगिल युद्ध में हुआ, जिससे पाकिस्तानी सेना को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया। पिनाका मिसाइल सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में 74 रॉकेट फायर कर सकती है। पिनाका मिसाइल सिस्टम खास तौर पे भारत में ही तैयार किया गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के इस शक्तिशाली हथियार ने दुनिया को कैसे हैरान कर दिया है। पिनाका मिसाइल सिस्टम इतना खतरनाक क्यों है और आर्मीनिया जैसे देश ने $250 मिलियन इस हथियार के पीछे क्यों लगा दिए। पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे DRDO के द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाया गया है। इसके 3 वेरिएंट हैं, MK1, MK2, MK3। MK1 का रेंज 45 किलोमीटर, MK2 का रेंज 90 किलोमीटर और सबसे एडवांस MK3 का रेंज 120 किलोमीटर तक है। 214 कैलिबर का एक रॉकेट लॉन्चर होता है जिससे एक साथ 12 पिनाका रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। एक लॉन्चर बैटरी के साथ सिर्फ 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। यह कुछ सेकंड में ही दुश्मन को खत्म कर सकता है। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को एक बैटरी कमांड पोस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बैटरी कमांड पोस्ट के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को चलाने के लिए कमांड दिया जाता है। इजराइल के साथ मिलकर इसके टारगेट क्षमता को और इम्प्रूव किया जा रहा है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की खास बात यह है कि इससे शूट करने के बाद अपने लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, जिससे दुश्मन से होने वाले काउंटर अटैक से बचा जा सकता है। पिनाका के एक रेजिमेंट में 18 रॉकेट लॉन्चर होते हैं जो 3 बैटरियों में बटे होते हैं। बैटरी में 6 रॉकेट लॉन्चर होती है। 6 रॉकेट लॉन्चर से एक बैटरी के द्वारा सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। और इसी खास प्रदर्शन को देखते हुए आर्मीनिया जैसे देश ने 375 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा और भी कई देश जैसे इंडोनेशिया और नाइजीरिया भी इसे खरीदना चाहते हैं। सरकार आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। इसी वजह से मेक इन इंडिया हथियारों का निर्माण हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। साल 2016 से 2020 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्ट करने वाला देश था। पूरे दुनिया का 9.5% हथियार तो इंडिया ही मंगा लेता था। 2015 से 2019 के बीच 5 सालों में भारत का डिफेंस इंपोर्ट 20% तक बढ़ गया। इसे सही करने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए कहा कि आइए और हिंदुस्तान में निर्माण करिए। दरअसल मोदी जी बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में आकर यहाँ ही निर्माण करने को बोल रहे थे। तभी से देश में कई डिफेंस प्रोडक्ट बनने लगे। राइफल, सबमरीन, फाइटर जेट, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जैसे कई डिफेंस इक्विपमेंट बनने लगे। तो चलिए अब जानते हैं भारत में बने कुछ डिफेंस प्रोडक्ट के बारे में। INS विशाखापट्टनम लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, तेजस फाइटर जेट, सबमरीन वेला, अग्नि 5 मिसाइल। इसके सिवा भी एक छोटी बंदूक की गोली से लेकर न्यूक्लियर वेपन तक भारत में अब सब कुछ बन रहा है और आने वाले समय में भारत और भी कई डिफेंस प्रोडक्ट का निर्माण करने वाला है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबमरीन है, क्योंकि अभी कई सबमरीन का निर्माण कार्य चल रहा है। DRDO के चीफ सतीश रेड्डी के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 45 से 50% डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। बाकी प्रोडक्ट वह दुनिया के दूसरे बड़े देशों से खरीदता है। इसमें सुधार लाने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय यूपी में डिफेंस कॉरिडोर तैयार कर रही है। इसका लक्ष्य अधिक से अधिक डिफेंस प्रोडक्ट का निर्माण करना है। ह्यूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा बजट का 80% से ज्यादा हिस्सा सैनिकों की सैलरी और पेंशन जैसे अन्य कार्यों पर खर्च हो जाता है तथा आधुनिकीकरण के लिए काफी कम फंड बचता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पिनाका मिसाइल सिस्टम कैसे भारतीय सेना को और भी शक्तिशाली बनाती है, दूसरे देश पिनाका मिसाइल सिस्टम को क्यों खरीदना चाहते हैं और मेक इन इंडिया क्या है, यह भारत के लिए क्यों जरूरी है, रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।